इटर्नल गॉड एम्परर के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कुनलुन फील्ड के ईस्टर्न रीजन में काफी ज्यादा कमांड्रीज हैं एंड युनवू कमांड्री जो है वो उनमें से एक कमांड्री है। हर साल सभी कमांड्रीज को फर्स्ट सेंट्रल एम्पायर को सम्मान और टैक्स देना होता है। जिस राजा ने कमांड्री पे रूल किया उसे कमांड्री प्रिंस कहा जाता है। जो सेरेमनी ऑफ वर्शिप है वो युनवू कमांड्री का नेशन वाइड फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के दौरान सभी बच्चे जो होते हैं वो सैक्रेड मार्क मिलने का इंतजार करते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये काफी ज्यादा छोटी उम्र में ही मिल जाती है, लेकिन रुओचन को 16 साल के होने के बावजूद भी सैक्रेड मार्क नहीं मिलता। अब क्योंकि रुओचन भी सेरेमनी ऑफ वर्शिप में आया होता है, उसे वहाँ पर देखकर 8th प्रिंस उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम ऑलरेडी 16 साल के हो चुके हो, इसीलिए अगर तुम सेरेमनी ऑफ वर्शिप को अटेंड कर भी लेते हो तब भी तुम्हें सैक्रेड मार्क नहीं मिलेगा। क्या तुम यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए आए हो? 8th प्रिंस के बगल में 6th प्रिंस भी खड़ा होता है जो कि रुओचन को देखकर कहता है लोग कहते हैं कि राजा के 9 बच्चे हैं और सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। हम 9 भाइयों में से 8 भाइयों को सैक्रेड मार्क मिल चुका है, लेकिन तुम 16 साल के हो चुके हो और अभी तक तुम्हें सैक्रेड मार्क नहीं मिला। 6th प्रिंस की बात सुनकर रुओचन कुछ नहीं कहता। अब 6th प्रिंस का मन यहाँ तक नहीं भरता तो वो रुओचन से कहता है आखिर तुम्हारा जिंदा रहने का क्या फायदा है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अब तभी 8th प्रिंस कहता है इसे भूल जाओ 6th ब्रदर, हालांकि हमारे अंदर हमारे फादर का खून है इसीलिए हमें इजीली सैक्रेड मार्क मिल गया, लेकिन ये चीज आम लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए क्या पता कि रुओचन के अंदर हमारे फादर का खून है भी या नहीं। 8th प्रिंस की बात सुनकर 6th प्रिंस कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी काफी ज्यादा अफवाहें सुनी है। सच में रुओचन हमारे रॉयल फैमिली की बेइज्जती करा रहा है। अपने मॉम एंड अपने बारे में इतना ज्यादा बुरा सुनने के बावजूद भी रुओचन कुछ नहीं करता। रुओचन खुद से कहता है मुझे शांत रहना होगा, जब तक मैं इनसे लड़ने के लिए स्ट्रांग नहीं बन जाता तब तक इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। रुओचन के हाथ में क्रिस्टल होता है जो कि उसको उसकी पुरानी जिंदगी में मिला था जब वो 16 साल का था। रुओचन अभी भी हैरान होता है कि 800 साल बाद भी वो व्हाइट कलर का क्रिस्टल उसके पास ही है। रुओचन उस व्हाइट क्रिस्टल को देखता है एंड कहता है क्या इसका मेरे दोबारा से जन्म लेने के साथ कोई नाता है? अब तभी वहाँ पर युनवू कमांड्री के एक मिनिस्टर आते हैं एंड सभी लोगों से कहते हैं सेरेमनी ऑफ वर्शिप जो है वो अब शुरू होती है। फेस्टिवल के शुरू होते ही वो लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को शुरू करते हैं, जिनमें पहली रिलीजियस एक्टिविटी होती है बेल को बजाना और दूसरी होती है बलि चढ़ाना। फेस्टिवल शुरू होता है एंड मिल जैसी चीज से काफी ज्यादा सैक्रेड मार्क जो होते हैं वो बाहर निकलकर दूसरे लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं। पहला सैक्रेड मार्क एक यंग लड़की को मिलता है जो कि सिर्फ 6 साल की होती है। उस लड़की का जो सैक्रेड मार्क होता है वो ब्लेज्ड सैक्रेड मार्क होता है। इसे एक 4th क्लास सैक्रेड मार्क की लिस्ट में गिना जाता है। अपने बेटी के पास उस मार्क को देखकर उसका फादर काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो सभी लोगों को एक पार्टी में बुलाता है। अब अलग अलग बच्चों को मार्क मिलना शुरू होते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चों को ही ये मार्क मिलते हैं और अगर किसी को भी मार्क मिलता तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता, क्योंकि मार्क मिलने के बाद ही तुम एक रियल वॉरियर बन सकते हो और तुम्हारा फ्यूचर भी सुधार सकते हो। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ छोटे छोटे 6-5 साल के बच्चों को ये मार्क मिलता है, 12 से 13 साल के बच्चों को भी ये मार्क मिलता है, लेकिन अभी तक रुओचन को कोई मार्क नहीं मिलता। रुओचन खुद से कहता है सेरेमनी ऑफ वर्शिप खत्म होने वाली है, क्या मुझे कोई मार्क नहीं मिलेगा? अब तभी रुओचन के हाथ में रखा हुआ व्हाइट क्रिस्टल चमकने लगता है एंड तभी उस मिल के अंदर से एक व्हाइट कलर का मार्क बाहर निकलता है एंड सीधा जाकर रुओचन के सर पे लग जाता है। सभी लोगों को मार्क उनके सर पे ही मिलता है। जैसे ही रुओचन के पास उस मार्क को दूसरे लोग देखते हैं तो वो कहते हैं रुओचन तो 16 साल का हो चुका है, उसके बाद भी उसे एक मार्क मिला है। दूसरे लोग कहते हैं हाँ, वो बचपन से ही काफी ज्यादा कमजोर था, ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। रुओचन को मार्क मिलता देख 8th प्रिंस एंड 6th प्रिंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बात युनवू कमांड्री के क्वीन को पता चलती है तो वो अपने सर्वेंट से कह के रुओचन को अपने पास बुलाती हैं। दूसरी तरफ अपने बेटे की इस अचीवमेंट पर लिन के खुशी के आंसू रुकना बंद नहीं होते, लेकिन इस खुशी को भी नजर लग जाती है। क्वीन का सर्वेंट उन दोनों माँ बेटे के पास पहुँचता है एंड उन्हें कहता है मार्क मिलने की खुशी में बधाई हो 9th प्रिंस। क्वीन ने आप दोनों को अपने पास बुलाया है ताकि वो आपके मार्क को पर्सनली रिव्यू कर सके। इस बात को सुनकर लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है क्या क्वीन ने? अपनी मॉम को इतना ज्यादा नर्वस देखकर रुओचन अपने मन के अंदर कहता है मॉम इतनी ज्यादा नर्वस हो चुकी है, शायद ये क्वीन जो है वो जरूर एक टेढ़ी व्यक्ति होगी। ना चाहते हुए भी उन दोनों को क्वीन के पास जाना पड़ता है। क्वीन के पास जाने के बाद क्वीन उन्हें बताती है कि इस साल की सेरेमनी के इंचार्ज वो है, क्योंकि राजा जो है वो अकेले में रिफाइनिंग कर रहे हैं
अब क्वीन अपने युनवू कमांड्री के एक मिनिस्टर से कहती है कि तुमने 9th प्रिंस के सेक्रेड मार्क के बारे में जानकारी ले ली है। क्वीन की बात का जवाब देते हुए वो मिनिस्टर कहता है, कुनलुन फील्ड के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट के सेक्रेड मार्क्स के रिकॉर्ड इस बुक में लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी 9th प्रिंस के मार्क से मैच नहीं होता। इस चीज को सुनकर क्वीन मुस्कुराती है एंड कहती है, अगर इसका पता नहीं लगाया जा सकता तो शायद से ये सेक्रेड मार्क जो है उसका कोई क्लास नहीं है। अब क्योंकि 9th प्रिंस ऑलरेडी 16 साल के हो चुके हैं और आगे वो अब ज्यादातर चीजों को अचीव नहीं कर सकते, तो रॉयल फैमिली की रिफाइनिंग रिसोर्सेज को बचाते हुए सिर्फ एक मैरो वॉशिंग लिक्विड बॉटल ही 9th प्रिंस को दी जाएगी। इस चीज को सुनकर लिन कहती है, लेकिन जब 7th प्रिंस को उनका सेक्रेड मार्क मिला था तो उन्हें 12 बोतलें दी गई थी, तो रुओचन को सेक्रेड मार्क मिलने के बाद भी एक ही बोतल क्यों दी जा रही है? इस चीज का जवाब देते हुए क्वीन कहती है, 7th प्रिंस जो है उन्हें उनका सेक्रेड मार्क तब मिला था जब वो 3 साल के थे। और आखिर में 7th प्रिंस रुओचन को कैसे कंपेयर किया जा सकता है? अब तभी वहाँ पर 8th प्रिंस आता है एंड कहता है, जो हमारा 7th ब्रदर है वो हमारी क्वीन का बेटा है और उनके अंदर क्वीन का पावरफुल ब्लड भी है। पूरी युनवू कमांड्री में कोई भी उनके बराबर ताकतवर नहीं है और युनवू कमांड्री का जो फ्यूचर है अब वो सभी 7th प्रिंस के ऊपर है। और इसी वजह से जो हमारे 7th ब्रदर का नाखून है उसकी कीमत भी रुओचन की जान की कीमत से ज्यादा है। अब लिन क्वीन से कहती है, लेकिन जब 8th प्रिंस को उनका सेक्रेड मार्क मिला था तो उन्हें 4 बॉटल्स दी गई थी। क्वीन लिन से कहती है, जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा उसे उतने ही रिसोर्सेज दिए जाएंगे। सभी प्रिंस में से 9th प्रिंस का टैलेंट सबसे ज्यादा कम है, इसलिए नेचुरली उसे सबसे ज्यादा कम रिसोर्सेज दिए जाएंगे। लिन जैसे ही इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो क्वीन उसे धमकाते हुए कहती है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है लिन, अगर तुमने मुझे दोबारा से चैलेंज करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें दोबारा से पिटवाना पड़ेगा। इस चीज को सुनकर रुओचन कहता है, दोबारा से? इसका मतलब ये है कि क्वीन ने पहले भी मॉम को दूसरों से पिटवाया है। रुओचन अपनी मॉम की तरफ देखता है एंड खुद से कहता है, मॉम ने जरूर काफी कुछ सहा है, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करके उन्हें दोबारा से पावर दिलवानी होंगी। क्वीन की सर्वेंट रुओचन को एक मैरो वॉशिंग लिक्विड की बोतल देती है। रुओचन उस बोतल को लेता है एंड अपनी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगता है। उन्हें जाता देखकर पीछे से क्वीन कहती है, 3 महीने बाद हमारी रॉयल फैमिली का ईयर एंड रिजल्ट का दिन है, इसीलिए 9th प्रिंस तब तक आप ध्यान रखिए कि आप मेहनत करें एंड वॉशिंग मैरो एंड ब्रेकिंग आउट चैनल स्टेज तक तो पहुंच ही जाएं एंड एक रियल वॉरियर बन के राजा को सरप्राइज कर दें। इस चीज को सुनकर 8th प्रिंस कहता है, आखिर वो 3 महीने में इस चीज को अचीव कैसे कर सकता है? जिस हिसाब का 9th ब्रदर का टैलेंट है उसे कम से कम उस स्टेज पे पहुंचने में भी 1 साल लगेगा। रुओचन इस बेइज्जती का भी कोई जवाब नहीं देता एंड जाते हुए अपने मन के अंदर कहता है, बस तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप अपनी फैमिली का ख्याल रखना मत नहीं।